हाय, चलिए शुरू किया जाए। हम लोग हमने रिव्यू तक देख लिया था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं व्यू। व्यू को शुरू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो हमने कोई भी फाइल जो सेव कर रखा है उसको ओपन कर लेते हैं। लाइक हम रेफरेंस को ले लेते हैं। रेफरेंस में जैसे हमने ये सब बना रखा था जब हम लोग रेफरेंस टैब पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारी किसका यूज किया था, स्टाइल वगैरह का यूज किया था। इसका ये सब स्टाइल का यूज किया था। हम लेके आए थे फुटनोट, एंड नोट, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज किए। ऑब्वियसली ये भी सारा है। तो ये हमारा फाइल है। ऐसे ही एक फाइल बनाना है। कुछ भी लेके आइए, कंटेंट ना भी हो तो चलेगा। लाइक ये जो टेबल ऑफ कंटेंट ना भी बनाया चलेगा, लेकिन हमारे पास ये यूज होना चाहिए। क्या फ़ायदा, मतलब क्या है, ये यूज होगा तो हम कुछ देख पाएंगे, मतलब कुछ बेनिफिट देख पाएंगे, जिसके वजह से हम क्या है नेक्स्ट जब भी काम करेंगे, कोई फाइल वगैरह बना रहे हैं तो उसमें हम लोग को इसका यूज का बेनिफिट क्या होता है वो हमको दिख जाएगा। ठीक है, यूज का बेनिफिट काफ़ी सारा है, वो हम देख लेंगे। यहाँ पे देखने को मिलेगा हमसे व्यू से देखने को मिलेगा। फिलहाल वो सबको यूज करके, मेनली किसको यूज करके, मैंने ये स्टाइल को यूज करके ये मैंने एक फाइल्स बना रखी है। ठीक है, जो हमने साथ में बनाया था, होप आपके पास भी सेव होगा ये। ठीक, नहीं है तो फिर से बना लीजिए। कैसे बनाना है, F1 प्रेस करना है, कॉपी करना है, या फिर इंटरनेट खोल लीजिए, वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए और उसको हेडिंग दे दीजिए, टाइटल दे दीजिए कोई भी, लाइक जिससे हमने यहाँ पे ये टाइटल दिया हुआ है। उसके बाद आप हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग 1 के नाम से एक हेडिंग हो जाए, उसका सब हेडिंग दीजिए हेडिंग 2, फिर उसका सब हेडिंग 3, ऐसे करके हमको क्या करना है, एक फ़ाइल बना लेना है और उसी को हमने कॉपी पेस्ट कर दी। और जब एक बार ये दे देंगे तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ क्लिक करने से, रेफरेंस में जाके यहाँ पे क्लिक करने से सिर्फ क्या हो जाएगा, ये हमारा कंटेंट बन गया था। और हमने कुछ और भी कंटेंट बना रखे थे, अगर याद हो, रिवाइज किया हो, प्रैक्टिस कर रखी हो तो ये भी फिगर वाली हमने एक कंटेंट बना रखी है। राइट, एक हमने क्या है ये इंडेक्स वाली कंटेंट बना रखी थी। ये रूल्स वगैरह MS वर्ड का जो हमने इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, यहाँ से हमने मार्क साइटेशन वगैरह भी हमने कर रखा है। ठीक है, और ये कैप्शन पिक्चर्स के लिए यूज़ किया, ये सब कंटेंट लाने के लिए, दूसरे का रेफरेंस देने के लिए हमने यूज किया हुआ है। तो ये हमारा फाइल रेडी है। चलो अब हम लोग चलते हैं मेन, हमारा जो आज का टॉपिक है व्यू, और हमारा फाइनल टॉपिक है बेसिक कोर्स का। ठीक, रीडिंग मोड। सबसे पहले हमारे चलते हैं व्यू। इसमें क्या, ये जो व्यूज है, ये व्यूज है, इसमें हमारे पास 5 ऑप्शन है। ये पांचों अलग अलग वे में आपको प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये जो है ना मेरा फाइल है, अभी ऐसा लुक आ रहा है इसका, इसका प्रेजेंटेशन चेंज होते जाएगा। रीडिंग मोड है तो वो पढ़ने वाला मोड में आ जाएगा, कोई उसमें चेंजेज वगैरह का नहीं रहेगा, सिर्फ फुल स्क्रीन पढ़ो, सिर्फ पढ़ने के लिए आ जाएगा। रीडिंग मोड कर दिया मैंने, ये आ गया पढ़ने के लिए। मैं कीबोर्ड का जो राइट लेफ्ट टॉप बटन वाली जो की होती है चारों, वहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐसे राइट लेफ्ट अप डाउन ऐसे कर करके मैं इसको मूव करके पढ़ सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लोज करना है तो एस्केप प्रेस कर दूँ। ठीक है, चलो की के बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी। कीबोर्ड का हम लोग, क्योंकि हम लोग बेसिक कोर्स पढ़ रहे हैं तो इसको मान के चलते हैं कि आपको बहुत कम पता है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इंसर्ट में गया, मैं पिक्चर में जा रहा हूँ, ऑनलाइन पिक्चर में चलते हैं। ऑनलाइन पिक्चर से हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड को लेके आते हैं। एक बढ़िया सा कीबोर्ड ले लेते हैं। हाँ चलो ये ले लेते हैं कीबोर्ड, इंसर्ट। मेरे पास एक कीबोर्ड आ चुका है, कीबोर्ड आ चुका है। फुल स्क्रीन करने के बाद, मैंने रीडिंग मोड में करने के बाद, रीडिंग मोड में करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, आप हम लोग देखेंगे। मैंने बोला कि ये राइट, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, मतलब आगे पीछे पेज को करने के लिए। और ये हो गया टप, ये हो गया डाउन, डाउन एरो, एरो बोलते हैं इसको, लेफ्ट एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, अप एरो। ठीक, तो अब मैं फिर से जा रहा हूँ व्यू में, और व्यू में जाए क्या कर रहा हूँ, रीडिंग मोड। तो वो चारों बटन प्रेस करने से डिश डिश डिश, तो आगे पीछे मूव
होगा। ठीक है, बेस्ट, डन हो गया। अब स्केप प्रेस किया हमने। स्केप कहाँ पे होता है? स्केप क्या, मोड को चेंज करने के लिए, बैक आने के लिए हमने क्या किया, स्केप प्रेस किया। और स्केप कहाँ से आता है? ये रहा। इस अधिकतर प्रोग्राम में ये यूज होता है क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए। फुल स्क्रीन है उसको क्लोज करने के लिए, रीडिंग मोड उसको क्लोज करने के लिए, या फिर कोई और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे यूज होगा कैप। ठीक है, ESC सबसे कॉर्नर में जो हमारा दे रखा है। तो हमने देख लिया ये, और ये टॉप, बटम, डाउन, लेफ्ट, राइट है, ये हमने देख रखा है। कंट्रोल ये देख रखा है, विंडोज़ की ये देख रखा है, अल्ट, और इसको क्या बोलते हैं, स्पेस की। फिर इधर आता है अल्ट, ये आ जाता है विंडोज़ की, और ये होता है हमारा राइट क्लिक, और ये आ जाता है कंट्रोल। तो फिलहाल इतना काफ़ी है। और ये तो हमको पता है, ये कैप्स लॉक है, कैपिटल लेटर लिखने के लिए यूज होता है, कैपिटल। ये शिफ्ट है, यहाँ भी शिफ्ट है, और ये हमारा एंटर हो गया, ये हमारा टैब हो गया। ठीक है, इसका क्या क्या यूज है धीरे धीरे ऑब्वियसली सब सीखेंगे। और ये हमारा पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, जैसे लेके जेड तक अल्फ़ाबेट हो गया, QWERTY, हाँ, क्रिएटिव फॉर्म में। तो और ये हमारा स्पेशल कीज वगैरह दिया हुआ है, ग्रेटर देन, लेस देन, और सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, स्लैश, बैक स्लैश, है ना, सारा दिया हुआ। 1 2 3 ये सारा आ गया। और ये फंक्शंस ऊपर ऑलरेडी और भी दे रखा है, स्ट्रिक वगैरह स्पेशल के। फिर से हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 आ जाता है, और ये प्लस, एंटर, माइनस, स्लैश, मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई इधर भी था, बैक स्लैश इधर भी था, स्लैश इधर भी है, मतलब इसको डिवाइड बोलते हैं। यहाँ पे भी डिवाइड है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और दे रखी हैं, इनका भी कुछ काम होता है। प्लस यहाँ पे ये हमारा फंक्शन किया गया, F1 से लेके F12 तक, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने देखा हमको क्या किसका यूज आया, ये लेफ़्ट, राइट, टॉप डाउन और एस्केप। डन। चलो 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 चलो, हमारा स्टिक करते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा व्यू में जा रहे हैं। हमने किया रीडिंग मोड, रीडिंग मोड में गए, हमने पढ़ा, ओहो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, कैप प्रेस किया, द एंड। फिर हमारा आता है प्रिंट लेआउट। अभी हम लोग साइज को कम बेस करने के लिए तो आता है हमको, कंट्रोल प्रेस करना है और ये अपना स्क्रॉल करना है, ऊपर ऊपर बढ़ेगा, नीचे से कम होगा। डन, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। डन। प्रिंट लेआउट, अभी नॉर्मली हम लोग प्रिंट लेआउट मोड में रहते हैं, नॉर्मली है, जब भी हम लोग पेज ओपन करते हैं तो प्रिंट लेआउट मोड में रहता है, उस पर काम करो, प्रिंट करो, काम करो, वो प्रिंट लेआउट मोड में रहता है। वेब लेआउट, जो हम लोग इंटरनेट सर्फिंग वगैरह करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो वहाँ पे जो भी हम लोगों को देखने को मिलता है तो हम लोग वेब बोलते हैं। तो वेब लेआउट में क्लिक करेंगे तो ये वेब वाली वर्जन में आ जाएगा। इंटरनेट की वर्जन में हम लोग कोई भी पेज अगर ब्राउज करते हैं, खोलते हैं, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे, ठीक, ये वेब लेआउट मोड हो गया। तो ये मोड दिखा रहा है कि इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा दिखेगा, इस पर करोगे तो ऐसा दिखेगा। उसका यूज क्या है, आप अलग अलग, जब भी अलग अलग पर्सन का अलग अलग यूज हो सकता है। ठीक है, किसी को बुक पढ़ना है तो रीडिंग मोड में करके वो पढ़ेगा बुक मज़े से। प्रिंट लेआउट ऑब्वियसली वो नॉर्मल में ही रहता है। वेब लेआउट, अगर कोई कुछ डिज़ाइन कर रहा है जिसको वेब पे डालना है, लाइक इंटरनेट पे डालना है, उसको कुछ अपना ब्लॉग्स व्लॉग ये वगैरह वगैरह में दिखाना है, तो एक बार देख सकता है यहाँ से, अच्छा मेरे को ऐसा ऐसा दिखने वाला है, इतना जो है हमारा क्या क्या मार्जिन, कहाँ से हमको एंटर, कहाँ से हमको सारी जगह छोड़नी चाहिए, वो देख सकता है। आउटलाइन पे कर देंगे तो हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ का अलग अलग ये बुलेट्स वगैरह दे के दिखा देगा कि इतने सारा है आपके पास में। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, हर एक लाइन का अलग अलग बोलिए, हर एक पैराग्राफ को एक लाइन समझेगा, ऐसे करके ये दिखा देगा आपने इतना सारा बना रखा है यहाँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा आउटलाइन मोड। आउटलाइन का देखेंगे तो एक हमारा ऑलरेडी एक अलग से एक और भी एक एडिशनल टैब आ गया है, जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग पिक्चर लाते थे तो फॉर्मेट वगैरह का आ जाता था, ड्राइंग्स का आ जाता था, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं जूम करूँगा, यहाँ माइनस, ये यहाँ पे हमको अभी कोई इफेक्ट नहीं दिखाया, देख लेंगे। ये देखिए
तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्लिक करते हैं तो इसका जो भी फॉर्मेटिंग हो रखा है, मतलब जो भी हमने पेज बना रखी है, फाइल्स बना रखी है, उस पर जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया हुआ है, बोल्ड, इटैलिक्स वगैरह, उसको नॉर्मल करना या फिर हटा के दिखाना का ये हमारा काम करेगा। ये लेवल 1 कोई काम का नहीं है, लेवल 1 कोई काम का नहीं है। शो डॉक्यूमेंट्स, हाइड डॉक्यूमेंट्स, मास्टर डॉक्यूमेंट फिलहाल हमारे ज़रूरत का नहीं है, ठीक है। और इसको हमको बड़ा करने के लिए हमको पता है क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल 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 करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, क्लोज आउटलाइन व्यू। फिर से व्यू में जाते हैं और यहाँ पे था हमारा आउटलाइन। एक आता है ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट मोड में आ गया। ड्राफ्ट मोड में ये दिखा रहा है, ये हमारा पेज, ये जितने जितने लाइन है, लाइन दिखा रहा है यहाँ से, मतलब हमारा पेज जो है ना, पेज चेंज हो रहा है, पेज चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है लाइन का एक व्यू है। आप इसको अब यूज करना चाहें यूज कीजिए। ड्राफ्ट मोड, ये ड्राफ्ट मोड है, ये आउटलाइन व्यू है। और हमारा जो नॉर्मल व्यू होता है वो कौन सा, प्रिंट लेआउट। ये हमारा व्यूज हो गया, पेज का, फाइल्स का व्यूज कैसा रख के काम करना है ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। व्यूज से हमारे पास शो का बटन है, शो मतलब लाओ एंड हटाओ। लाओ के लिए भी वहीं क्लिक करो, हटाओ के लिए भी वहीं क्लिक करो, ठीक। जैसे मैंने रूलर पे क्लिक किया, अभी टिक लगा हुआ है, मतलब रूलर आ रखा है, ये हमारा रूलर दिख रहा है, ठीक। ये लैब रूलर पे क्लिक किया, हट गया, फिर रूलर पे क्लिक करूँगा, आ जाएगा। स्केल लाने के लिए मैंने ऐसा काम कर दिया। मुझे ग्रिड लाइंस चाहिए, लाइन जो टेबल जैसी बनी रहती है, तो लाइक ग्रिड लाइंस, तो ये हमारे पास लाइन आ गई। तो कुछ ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो मुझे लाइन चाहिए तो मैं लाइन ला लूँगा। अभी मेरे पास पेन टैब है तो मैं पेन टैब से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सीधा लाने के लिए मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ। या फिर मैंने कुछ टेबल बना रखा है, उसमें मुझे एडजस्टमेंट करनी है तो मैं वो कर सकता हूँ। जैसे जैसे कि मैंने इंसर्ट में गया हूँ और एक मैंने टेबल लेके आई हुई। चलो ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ एग्जैक्टली 1 तक आए, तो 1 यहाँ पे आप क्लिक करके मैं इसको खींचूँगा तो ये, हाँ अभी मैं देख रहा हूँ तो ये 1 पे पहुँचा क्या, तो नहीं 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 नहीं, ये डॉट, ये लाइन से जा रहा है यहाँ पे, एक स्टेप और आगे आना चाहिए, मतलब यहाँ पे आएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे ला लूँगा। तो ग्रिड लाइन इस ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट करने में हमको हेल्प करती है। तो हटाने के लिए फिर ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। नेविगेशन पेन, चलो जो मैंने शुरू में कहा था कि आपको डॉक्यूमेंट बनानी है, फाइल बनानी है, फाइल बनाते समय आपको जो भी आप टाइप कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना है कि आप जो है ये हेडिंग्स को यूज करें। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, टाइटल्स, मतलब ये वाले स्टाइल जो पहले से बनी हो रखी है उसको यूज करें, मैंने बोल रखा था, राइट। अब उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलो चलते हैं व्यू में और यहाँ पे करते हैं नेविगेशन पेन, ठीक है। तो हमारे पास ये हेडिंग्स। अब मेरे को फ़ायदा क्या होगा कि सपोज मुझे ओपन पे जाना है तो डायरेक्ट मैं ओपन पे क्लिक कर लूँगा तो ओपन पे चला जाऊँगा। फाइल पे जाना है तो यहाँ क्लिक करूँगा, होम पे जाना है होम पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे वो पहुँच जाएगा। और ये बेनिफिट हो गया। प्लस और क्या बेनिफिट होगा, सपोज मुझे ना ये होम वाला ना फाइल के ऊपर होना चाहिए था, तब क्या होगा, अब मैं इसको सारे को कट करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा, पेस्ट करूँगा, राइट। कट करके पेस्ट एक जगह से हटा दूँगा तो, या फिर मैं क्या करूँगा, या होम पे क्लिक किया, इसको ऊपर ले जाना है, चलो खींचो, इसको क्लिक करके मैं खींच दिया फाइल से ऊपर। अब होम के अंदर जितना भी चीज़ था वो सारे के सारे मूव हो गए, एक ही बार में फाइल के ऊपर चला गया, ठीक है। ये हमारा काफ़ी यूज हो जाता है जब आप बड़े बड़े फाइल्स पे काम करते हैं, तो काफ़ी टाइम सेव होता है, ठीक है। तो ये हम लोग हमेशा हमेशा जब भी आप कोई भी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जिसमें प्रेजेंटेशन अगर वर्ड में बना रहे हैं जिसको प्रिंट करके आपको कहीं पे दिखाना है, देना है, तो हम इसको बिल्कुल यूज़ करेंगे। या फिर आप कोई भी अपना लाइक कोई भी बुक्स का नोट्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल हम इसी का यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। होम में जाकर क्या करेंगे, स्टाइल को प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। और हमने स्टाइल में देखा था कि अगर स्टाइल को एडिट करना है तो हम कैसे करते थे, राइट क्लिक करके मॉडिफाई, अपने हिसाब से उसका कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, वो सारे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डन है। चलो अब दूसरा आ जाता है हेडिंग्स के बाद आता है हमारा पेज। ये नेविगेशन पेन में ही आ रहा है, इसी में आ रहा है। नेविगेशन पेन 3 चीज़ें आ रखी है हमारे पास, हमारा 2 काम का है, हेडिंग्स और पेज। पेज में जाएंगे तो हमारे पास ये सारी पेज, इतने सारी पेज है, इस पेज पे हमने ये कर रखा,
ये पेज पे हमने ये कर रखा है। हमको सपोज कैमरा वाली पेज चाहिए थी, हम भूल गए कहाँ पे कैमरा वाला पेज डाल रखा है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, और इस पेज में मुझे कुछ छेड़छाड़ करना है, सपोज ये वाली पेज में मुझे कुछ छेड़छाड़ करना है, तो मैं यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ, इस पेज को भी मैं अगर यहाँ से अगर मैं पेज को छेड़छाड़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे क्या कर लिया, डायरेक्ट इस पेज पे पहुँच गया। और ये पेज पहुँचने के बाद जो भी करना है, सपोज ये इमेज को हटाना है, मैंने इमेज पे क्लिक किया और डिलीट कर दिया, तो ये हमारा हट गया। क्या करेंगे, पेज मूव करने में ईजी हो जाता है हमारे पास, और हमारे पास पिक्टोरियल पूरा अगर है तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे दिख जाती है इन शॉर्ट पे। हमारे पास ये पेज का आ गया और ये हेडलाइंस का आ गया। रिजल्ट्स का फिलहाल अभी कोई काम नहीं है। डन, चलो तो ये नेविगेशन वाली हम लोग ख़त्म कर देते हैं और हम लोग चलते हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास शो वाली भी हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा देता है जूम, ये तो हमारा सिंपल है भाई, ये तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, राइट। थोड़ी सी चीज़ें अलग है, क्या है यहाँ पे, जैसे जूम में गया मैं, पहले से प्री डिफाइंड है, मैंने ओके कर दिया, 200 पे आ गया, मैंने 100 कर दिया, 100 पे आ गया। टाइप करना है, मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा, ठीक है, डन। फिलहाल 100 पे, यहाँ पे 100 वाले ऑप्शन है, क्लिक कर दिया। वन पेज, अब वन पेज पे क्लिक किया तो ये वन पेज ऐसा दिखा रहा है। कितने पे आ गया, 55 साइज आ गया हमारा। नीचे देख सकते हैं सबसे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड कॉर्नर पे हमको जूम है नहीं है यहाँ पे आती है। और यहाँ पे जो तीन चीज़ें हैं इसमें भी देख सकते हैं आप, ये है रीडिंग मोड हो गया, ये हो गया हमारा पेज लेआउट मोड, ये हो गया वेब मोड, ठीक है। ये व्यू करने के लिए भी यहाँ पे दिख जाती है। और लास्ट में हमारा पेज दिख जाता है कि कितने पेज है टोटल, और यहाँ पे वर्ड्स भी दिख जाते हैं, वर्ड्स काउंट। तो हमने ये भी देख लिया आज कि इस पे क्या क्या होता है। कुछ चीज़ें और हैं वो भी हम देख लेंगे आज, ठीक है। तो लगभग सारे देख लेंगे, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। डन हो गया। व्यू में चलते हैं हम लोग। जूम 100, वन पेज हमने कर दिया। ये वन पेज का स्टैंडर्ड साइज पे आ गया। मल्टीपल पेज करेंगे तो दो पेज हमारा एक साथ देखने को मिलेगा। और पेज विड्थ कर देंगे तो हमारा विंडो जितना रहेगा वो फिक्स करके दिखा देगा, फिक्स करके दिखा देगा। तो हम लोगों ने क्या किया, पेज विड्थ कर दिया, जूम फिक्स जितना होना चाहिए विंडो का हिसाब से उतना वो कर देगा पेज विड्थ। ये हमारे जूम के लिए, पेज को जूम वगैरह करने के लिए। फिर चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विंडो, विंडो में क्या है कि जो भी काम होगा विंडो के रिलेटेड होगा। ये पर्टिकुलर इसको बोलते हैं, ये विंडो हो गया, ये एक प्रोग्राम का, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम का क्या हो गया, विंडो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फाइल का जो हमारे पास ये फाइल का जो नाम दे रखा है, फाइल का नाम क्या है हमारे पास, रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे टॉप में आ रहा होगा रेफरेंसेस। तो काम क्या करेंगे हम लोग, न्यू विंडो करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, इसी फाइल को दूसरा बना देगा। चलो न्यू विंडो करते हैं, ठीक है। अब देखें रेफरेंसेस 2 आ गया, नाम चेंज हो गया, फाइल का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, और रेफरेंस 2। और ऊपर देखेंगे तो क्या होगा, रेफरेंस 1 हमारा रेफरेंस करके आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम लोग रेफरेंस 2 में आ गए हैं, ठीक है, व्यू, क्योंकि हमने न्यू विंडो करा था। अरेंज ऑल, देखो दो विंडो है हमारे पास, सपोज दो अलग अलग फाइल है या फिर यही फाइल है, इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, कंपेयर करके देखना चाह रहे हैं, उसमें जाके हमको एडिट करने में आसानी हो, हम लोग क्या करेंगे, अरेंज ऑल करेंगे। अरेंज ऑल कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, रेफरेंस 1 आ गया यहाँ पे और रेफरेंस 2 आ गया इधर। तो यहाँ पे इसको मैं मूव कर सकता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ऐसे करके मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करूँगा, देख लूँगा। और ये जो व्यू वाला सपोज ये छोटा हो जा रहा है, ये हमारा वर्किंग एरिया बहुत छोटा हो जा रहा है। ये वर्किंग एरिया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो मैं अगर इसको ना हाइड करना चाह रहा हूँ, डबल क्लिक करूँगा ना, तो वो जो हमारा रिबन ओपन है, तो हम लोग टैब बोलते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब टैब है, हमने देखा। और इसके अंदर जो आता है उसको बोलते हैं रिबन, ठीक। तो उसको हटाने के लिए हमने डबल क्लिक कर दिया, हट गया। अब बाहर क्लिक करते ही वो हट जा रहा है। फिर ऐसा नहीं मुझे रखा रहना है, तो फिर डबल क्लिक कर दूंगा तो वो वहीं पे रहेगा, वो हटेगा नहीं। डबल क्लिक 2 बार टक क्लिक करना है, ठीक। तो हमने अरेंज ऑल कर लिया है। अब
हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट का। तो ये क्या है, दो विंडो को एक साथ रख के साइमल्टेनियसली उस पर काम करने के लिए हमेशा यूज कर सकते हैं। ये सेम फाइल हमने ले रखा है, राइट। अलग अलग फाइल भी ले सकते हैं, अलग अलग फाइल भी हम लोग ले सकते हैं, किस क्या करने के लिए, अरेंज ऑल करने के लिए। सपोज मैं रेफरेंस 1 को मैं रखता हूँ और मैं रेफरेंस 2 को बंद कर देता हूँ, ठीक है। रेफरेंस 1 को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर लिया, रेफरेंस 1। चलो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, फाइल में जाके क्लोज करेंगे। सेव करने के लिए बोल रहा है, सेव कर दिया मैंने, डन। फिर मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन में जाके एक रेफरेंसेस को ओपन कर लिया, एक ये वाला फाइल हमारा ओपन हो गया, ठीक। दूसरा फिर से ओपन कर रहा हूँ और एक रिव्यू को ओपन कर लिया। रिव्यू में हमारा पासवर्ड जस्ट पढ़ते समय हमने पासवर्ड एंटर किया था, याद आ रहा है, 1 2 3 हमने पासवर्ड डाल रखा था, तो ये हमारा रिव्यू का आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अभी हमको पता है कि हमने दो फाइल खोल रखी है, ठीक है। दोनों को साइमल्टेनियसली देखना है, एक साथ देखना है। मैं क्या करूँगा, मैं व्यू में जाऊँगा, कहाँ पे जाऊँगा, व्यू में जाऊँगा और अरेंज ऑल कर दूँगा। मेरा दो फाइल यहाँ पे, एक रेफरेंस वाली आ गई और एक हमारे पास ये रिव्यू वाली फाइल आ गई, रेफरेंस वाली रिव्यू। मैं यहाँ से कुछ भी कॉपी करके फटाफट से यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे वर्क करने में दो फाइल को साइमल्टेनियसली रख के काम करने में ये हेल्प करता है। चलो तो ये रिव्यू वाली फाइल हम लोग बंद कर देते हैं और रेफरेंस वाली को बड़ा कर देते हैं। बड़ा कहाँ से होगा, ये वाली जो ऑप्शन है वो मिनिमाइज कर, ये वाली जो ऑप्शन है यहाँ से हम खींच सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमाइज हो जाता है, राइट। ये सब हमने देख लिया था, यहाँ से मैक्सिमाइज हो जाता है, यहाँ से मिनिमाइज छोटा हो जाएगा, यहाँ से कट, पूरा ख़त्म, खेल ख़त्म, फाइल बंद। और यहाँ पे जो है यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, क्लिक करके खींचे और यहीं पे डबल क्लिक कर देंगे 2 बार टटक, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर 2 बार टटक, ये मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब मैक्सिमाइज को मैक्सिमाइज करेगा, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज, राइट। प्लस एक और है, एक और है, तो क्लिक करके ऊपर ले आके छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे टच करा दिया, ऊपर बाउंड ले आकर टच करा दिया, ऐसे ठोक देना है ऊपर और छोड़ देना है, फिर भी फुल हो जाएगा, डन। चलो ये करके ट्राई करते रहो, साथ साथ में ट्राई करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तब जाके याद रहेगा। तो कर लिया हमने, अभी क्या करना है हमको, स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट। एक फाइल फिर से ओपन करते हैं, क्या करना है हमको, स्प्लिट करके देखना है दो। अब देखिए स्प्लिट में क्या होता है देख लेते हैं पहले एक बार, और एक फाइल को ओपन करने जा रहे हैं। फिर से ओपन में गए, हमने एक रिव्यू वाली फाइल को ओपन कर दिया, पासवर्ड है 1 2 3 और ओके कर दिया। पासवर्ड कहाँ से लगाए थे हम, पासवर्ड फाइल में जाके इन्फो वाले में यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट किया था, पासवर्ड लग गया था, ठीक। पूरे फाइल को पासवर्ड लगाने के लिए, जैसे ओपन करते समय ही जो पासवर्ड मांग रहा है। फिर मैं जाता हूँ व्यू में और कर रहा हूँ स्प्लिट। अब देखो ये इसी फाइल को क्या किया, इसने स्प्लिट कर दिया। इसी फाइल को क्या हुआ, स्प्लिट। सेम फाइल जो हमने ओपन कर रखी है, तो जिसमें हमने जाके क्या किया, स्प्लिट किया, वो फाइल को क्या किया, कट। अब दो सेम फाइल है, फाइल सेम है। अरेंज में क्या होता था, अलग अलग फाइल को हम लोग इकट्ठा लेते थे, राइट, अलग अलग फाइल को, जैसे वो भी कर लेंगे। और ये क्या है, स्प्लिट क्या है, एक ही फाइल को स्प्लिट कर दिया। सपोज मुझे कुछ यहाँ से ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, तो कंट्रोल सी, और ये वाला यहाँ पे होना चाहिए 13 नंबर पे, तो कंट्रोल V। तो ऐसे मुझे काम करना है, एक ही फाइल में कुछ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, साइमल्टेनियसली दो चीज़ें देखना है, कंपेयर करना है। तो ऐसी चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट वाला यूज कर सकता हूँ, जो एक ही फाइल को स्प्लिट कर देगा। और अरेंज ऑल का क्या है कि दो फाइल को क्या करेगा, एक जगह पे लेके आएगा। दो फाइल जो हमारी ओपन है, ऑलरेडी हमारे पास ओपन है, तो चलो दूसरे वाले उस पर चलते हैं हम लोग। ये वाली हमारा क्या है, एक दूसरे वाली फाइल है। मैं क्या कर रहा हूँ, अरेंज ऑल। अब देखो हमारे पास दो, एक में हमने स्प्लिट कर रखा है, तो इसमें दो, ऑलरेडी दो आ गया, प्लस एक ऊपर आ गया, मतलब हम लोगों ने 3 भी कर लिया, ठीक है। तो स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट क्या करेगा, तो एक ही फाइल को दो जगह दिखाएगा, ऊपर ऊपर वाली भी आप स्क्रॉल कर सकते हो, नीचे वाली अलग दो दिखा। अरेंजल क्या करेगा, दो फाइल, अलग अलग फाइल को एक क्या करेगा, इकट्ठा एक स्क्रीन में दिखा देगा। चलो फिर हम लोग कुछ पॉइंट्स और है विंडो में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं।
और रिव्यू वाले को हम लोग ऊपर ले रहे हैं। स्प्लिट हमने कर रखा था, हमने रिमूव स्प्लिट कर दिया, ठीक है, स्प्लिट वाला मैंने हटा दिया। फिर मैं ओपन करने जा रहा हूँ, ओपन फाइल रेफरेंस, मेरे पास अभी 2 फाइल आ चुकी है, ठीक है। कितनी फाइल? 2 फाइल अभी ओपन है, स्प्लिट को मैंने रिमूव कर। अब मैं कर रहा हूँ अरेंज ऑल, मेरे पास 2 फाइल आ चुके हैं, 2 फाइल आ चुके हैं। अभी क्या हो रहा है, एक ऊपर दिख रहा है और एक नीचे दिख रहा है, ठीक। मुझे क्या करना है, ऐसे पहले एक लेफ्ट और एक राइट ऐसे आना चाहिए, ठीक है। अभी ऐसे बोल सकते हैं आप, अभी वर्टिकल है मुझे, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, मुझे वर्टिकल चाहिए। मैं क्या करूँगा, साइड बाई साइड क्लिक कर दूँ। कहाँ पे क्लिक करूँगा, साइड बाई साइड पे क्लिक कर दूँगा। कैसे, फिर से देखते हैं। यहाँ पे गया और मैं क्या कर दिया, अरेंज ऑल, तो ये ऊपर नीचे आ गया। मैं क्या किया, यहाँ पे व्यू साइड बाई साइड, व्यू साइड बाई साइड, तो ये हमारा साइड बाई साइड आएगा। एंड चलो ये हमारा रिव्यू और एक ये व्यू। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये हमारे पास आ गया। स्प्लिट क्या था, एक ही फाइल में, अरेंज ऑल, ठीक, व्यू साइड बाई साइड, नहीं हुआ, व्यू साइड बाई साइड अभी तो हुआ था। क्या हो गया, रिसेंट, हमने क्या किया, रीसेट कर दिया पोजीशन को पूरी रीसेट कर दिया। वो कहाँ पे किया था हमने, तो यहाँ पे विंडो में जाके क्या किया था, ये रीसेट विंडो पोजीशन। तो ये हमारा क्या करेगा, पूरे फाइल्स का क्या करेगा, पोजीशन को पूरी रीसेट करेगा। चलो विंडो में चलते हैं, रीसेट विंडो पोजीशन, यहाँ से वहाँ, वहाँ से आगे। अभी ये यहाँ पे काम हो रहा है, मतलब मेन फाइल ये चेंज कर दे रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। और देखो अभी 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 हमने क्या किया, हाँ रीसेट हो गया। तो हमने ये अभी 2 फाइल ला रखी है, ठीक है, साइड बाय साइड हमने 2 फाइल ला रखी है। अब एक काम हम लोग करने जा रहे हैं कि जैसे इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो दोनों मूव हो रहा है, ठीक है। किसी भी एक फाइल को मैं मूव कर रहा हूँ तो दोनों फाइल हमारी मूव हो रही है साइमल्टेनियसली। कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग है ये एक्टिव है, अभी क्लिक है, मतलब दिख रहा है कि हाईलाइट है, मतलब वहाँ पे क्लिक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो वो अभी हट गया, तो मैं अभी एक को मूव कर पाऊंगा। दूसरे को मूव करना है तो दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, फिर इसको मूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव, मतलब 2 अलग अलग सेपरेट हो, और दोनों को साथ में मूव करना है। मैं क्या करूँगा, ये एक्टिव कर दूंगा सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, और फिर उसके बाद में मैं स्क्रॉल करूँगा। यहाँ पे भी एक्टिव है और यहाँ पे भी हमारा एक्टिव है, तो अभी नहीं हुआ। फिर से क्या करूँगा, मैं रीसेट कर दूंगा क्या करूँगा, मैं रीसेट कर दूंगा, और फिर मैं विंडो में देखूंगा, अच्छा यहाँ पे भी सिंक्रोनस है और यहाँ पे भी है। तो अब मैं मूव करूँगा इसको, अब मैं मूव करूँगा ऊपर नीचे, तो क्या होगा, दोनों साथ में। देखो तो कभी भी कोई भी बटन उसमें विंडो वाली में काम नहीं कर रहा है तो हमको ज़्यादा दिमाग को जोड़ने देना है, क्या करना है कि रीसेट कर देना है। दोनों में जाके रीसेट कर देंगे, वो हमारा नॉर्मल पे आ जाएगा। नॉर्मल पे आने के बाद में हमको जो करना है वो कर दो फिर से, ठीक है। स्प्लिट करना है स्प्लिट करो, उसको साथ में करना है तो साथ में करो, सिंक्रोनस करना है सिंक्रोनस कर लो, ठीक है, डन। ये हमारा आएगा। दूसरी चीज़ें, एक चीज़ और देख रहे हैं हम लोग, जो वो भी काम की चीज़ें हैं, क्या है हमारे पास, स्विच वाली। हमारे पास अभी एक ही हमने ओपन किया, रिव्यू 1 हमारा ओपन है। एक फाइल में फिर से ओपन कर रहा हूँ, ओपन में गया, रेफरेंस वाली क्लिक कर दिया, ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखूँगा अच्छा ये रेफरेंस है, ये रिव्यू है, इसमें जाना है, रेफरेंस में जाना है। अरे नहीं नहीं, मुझे रिव्यू में जाना था, तो मैं यहाँ पे रिव्यू में चलूँगा। तो ऐसे करके मुझे नीचे से जाके अपना जो है देखना पड़ेगा क्या क्या ओपन है। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ओपन किया हूँ, दूसरे वाला फाइल में अब जाना है, मुझे स्विच करना है। तो मैं क्या करूँगा, विंडो में जाके, स्विच विंडो में जाके, रेफरेंस 1 इसमें आ गया मैं, फिर वो वाली फाइल में जाना है। तो मैं उसमें अब जहाँ पे टिक है, मतलब उस फाइल में अभी करंटली हैं, अभी हम लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं क्लिक करूँगा रिव्यू, तो रिव्यू वाली खुल जाए। तो विंडो को एक फाइल से दूसरे फाइल में, एक फाइल से दूसरे फाइल में स्विच करने के लिए, जाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्विच विंडो का यूज करेंगे। ये यूज होता है, काफ़ी यूज होता है, और ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरा आता है कि हमारे पास मैक्रो आता है, माइक्रो, और उसके बाद आता है प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टी वाला देख लेते हैं, फिर हम लोग मैक्रो वाला देख लेते हैं।
प्रॉपर्टीज वाले में टाइम नहीं लगेगा। जैसे प्रॉपर्टीज में क्लिक किया मैंने तो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन आ गया। इन्फॉर्मेशन में हमारे पास ये प्रॉपर्टीज दिख रहा है कि ये फाइल, ये हमने पहले देख रखा है, ये फाइल का सारी इन्फॉर्मेशन आ गया, साइज, पेजेस, ये सारा डिटेल्स हमारे पास आ गया। और भी देखना है तो शो ऑल प्रॉपर्टीज, तो कुछ डिटेल्स और भी आ जाएंगी, ऑथर वगैरह का, कैटेगरीज, ऑथर, हाइपरलिंक, कंपनी, ये सारा डिटेल आ सकता है। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो कुछ भी लिखना है, जैसे कंपनी का नाम कुछ देना है तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। HP, ये हमारा HP कंपनी का नाम यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फाइल को फाइल का डिटेल्स प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हो, या फिर हम फाइल में जाके इंफॉर्मेशन पे देख सकते हो। बात एक ही है, खत्म, कुछ खास नहीं है। अब हम लोग चल रहे हैं माइक्रो के ऊपर। माइक्रो एक जैसे कोडिंग रिलेटेड बोला जाता है, लेकिन हमको कोडिंग शोडिंग का कोई मतलब नहीं है। अभी मैक्रो का मतलब ये है, मैक्रो का मतलब हमारे लिए ये है अभी फ़िलहाल कि देखो, कोई भी ऐसा चीज़ है जो हमको रिपीट करना है, कोई भी ऐसा चीज़ जो हम लोग काम कर रहे हैं फिर उसी को रिपीट करना है। ठीक है, फिर उसी को रिपीट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा भी हुआ है ऐसी चीज़ें। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जगह होम में गया, इसको बोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे स्टाइल चेंज कर दिया। ठीक, मैं चाह रहा हूँ कि सेम ऐसा ऐसा ही ये नीचे वाला भी हो जाए, 3 और 4। मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर में एक बार क्लिक करूँगा तो एक सेलेक्ट कर पाऊँगा, और यहाँ पे मैं 2 बार क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, तो ये हमारा एक्टिव हो गया, दिख रहा है एक्टिव है। फिर मैं जिसको भी चाहूँ, जिधर जिधर चाहूँ मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक, एक ही हो। दूसरा, फॉर्मेट पेंटर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। एक फिर से मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक मैं टेबल लेके आ रहा हूँ, इंसर्ट में गया, टेबल में मैं कोई भी एक टेबल लेके आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, डेट लिख दिया, पार्टिकुलर्स लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, फिर यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दिया, ये। ठीक है, ये टेबल हमारा एकदम से आम टेबल है। आम मतलब वो खाने वाला आम नहीं, वो मतलब नॉर्मल टेबल है, हमेशा यूज होता रहता है, आम तौर पे यूज होता रहता है। ठीक है, अब जहाँ भी चाहिए मैं क्या करूँगा, इसको कम, ये यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जो 4 डॉट दिख रहा है, 4 डॉट से क्या होती है, सेलेक्ट हो जाती है। ठीक, पूरा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल C करूँगा, कॉपी, ये तो हमको आता ही है। नीचे जाऊँगा, जहाँ पे भी मुझे चाहिए अभी फिर से कंट्रोल V कर दूंगा, वो हमारा फाइल आ गया। अब आता है हमारे पास मैक्रो। मैक्रो क्या करेगा, जो चीज़ें हमने कॉपी पेस्ट करके करी है, जो चीज़ें हमने खोज के, अब जैसे अभी मुझे टेबल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा, टेबल लेके आऊँगा, कॉपी करूँगा, फिर यहाँ लाकर पेस्ट करूँगा, थोड़ी हमारा टाइमिंग बढ़ जाएगा। सपोज मुझे फॉर्मेट, जो नॉर्मल फॉर्मेट है जिसको हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, वो फिर से मैं जाऊँगा वहाँ पे फॉर्मेट पेंटर डालूंगा, फिर मैं नीचे आऊँगा, फिर मैं इसको क्या करूँगा, वैसा बनाऊँगा, राइट, 2 पॉइंट। तो ऐसा मुझे क्या करना है, ये मैं बहुत बड़ा फाइल पे काम कर रहा हूँ, मुझे इधर उधर भागने की मुझे मतलब सरदर्दी नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैक्रो का फॉर्मेट यूज कर। मैक्रो देखो कैसे यूज होगा, यहाँ पे सपोज मुझे पहले टेबल वाला हम लोग काम करते हैं, किस चीज़ वाला, टेबल वाला, एक हेडिंग देता हूँ टेबल वाला। ठीक है, मैं क्या करूँगा, पहले एक्टिव कर दूंगा, मैक्रो में जाऊँगा और रिकॉर्ड मैक्रो, क्या करूँगा, रिकॉर्ड करेगा। ये सपोज ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप जैसे नाम आ गया, मैं यहाँ पे अब टेबल देता हूँ कि ये टेबल वाली मैं बनाने जा रहा हूँ, मतलब ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सिंबल जो चेंज हो गया है, ये क्या है, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। क्या हो गई, रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे टेबल में जाके जैसे जैसे करेंगे, जैसे मैंने ये टेबल बना रखा है, सपोज यहाँ पे A दिया, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, मैंने ऐसा मुझे टेबल चाहिए, मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, व्यू में जाके मेरा बन चुका है स्टॉप मैक्रो। अब हमारा मैक्रो बन चुका है। मैं यहाँ पे व्यू में जाके देखूंगा तो मेरे को टेबल नाम से एक दिख जाएगा, मैक्रो है। सपोज यही टेबल जो अभी हमने बनाया और हमने रिकॉर्ड भी करा था मैक्रो, वो क्या करूँगा, मैं दूसरी जगह चाहिए तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, इतना आसान हो जाएगा। मैं सपोज यहाँ टॉप पे चाहिए, जहाँ चाहिए वहाँ पे क्लिक करना है और मैक्रो में जाना है, व्यू मैक्रो में जाना है,
फिर मैंने टेबल वाली रिकॉर्ड करी है, टेबल में करना है, रन कर देना है उसको। क्या कर देना है? रन कर देना है। वो हमारा टेबल ला के रख। तो इससे हमारी काम आसान। एक बार जो चीज़ें कर लिया उसको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करने के बाद उसको कहीं पे भी ला के रन कर दो, वो फटाक से ला के डाल देगा। सपोज मैं फॉर्मेटिंग वाला भी करना चाहता हूँ, इसको चाहता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग मेरे को दूसरी जगह चाहिए। फिर से जाऊँगा और रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूँगा फॉर्मेटिंग, अरे कैप्स लॉक आ गया, फॉर्मेटिंग का मैंने हेडिंग दे दिया, ओके कर दिया। रिकॉर्डिंग चालू दिख रहा है, हमारा माउस का सिंबल चेंज हो चुका है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने होल्ड किया, इसको मैंने स्टाइल चेंज कर दिया, इसको मैंने साइज भी चेंज कर दिया। तो ठीक है, चलो इतना काम मैंने कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा, माइक्रो में जाऊँगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी। अब मुझे वैसा फॉर्मेटिंग जिसको भी देना है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, जिसको देना है, जिसको देना है। अब तो स्टॉप हो चुका है, माइक्रो स्टॉप हो चुका है, मैंने बना चुका। जिसको भी देना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, माइक्रो में जाऊँगा और क्या करूँगा, व्यू माइक्रो, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाली रन करनी है तो फॉर्मेटिंग वाली पे क्लिक करके रन भाग। तो ये हमारा वैसा बना दिया है इसने, ठीक है। फिर मैं जिधर भी देना है उधर सेलेक्ट करूँगा, मैक्रो में जाऊँगा, व्यू मैक्रो, क्लिक फॉर्मेटिंग रन डन। तो मुझे अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, वो हमारा वैसा कर देगा, वैसा कर देगा। ये हिंदी वाली है फॉर्मेट, तो इसलिए हम लोग जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ आर यू बॉस, ठीक, सेलेक्ट कर लिया, मैक्रो में गया, व्यू मैक्रो में गया, फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, रन। ये हमारा तो जाके दौड़ा दो, वो अपना काम कर देगा, ठीक है। ये हमारा हो गया व्यू का, ये हो गया हमारा व्यू का। हमने लगभग लगभग क्या सारे देख लिए व्यूज में जाके। और ये हमारे पास ये व्यू का आ गया, 5 लेआउट है, व्यू शो एंड हाइड है, जूम करना है, और ये विंडो वाली, तो विंडो वाली हमारी काम की चीज़ें ज़्यादा हो गई। और ये हमारे पास हो गया मैक्रो वाले भी काफ़ी काम की चीज़ें हैं। मैक्रो वाले में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। मैक्रो में कन्फ्यूजन नहीं होना है, सिंपल क्या है, ये आपके जितने भी देर आप काम करोगे वो रिकॉर्ड कर लेगा, और उसी चीज़ को दूसरी जगह लाना है तो रन, उसको रन करते रहो, वो आता रहेगा, ठीक है। के बारे में ऑब्वियसली देखो, हमने अभी बेसिक कोर्स में सारे पढ़ लिए हैं, फाइल से लेके व्यू तक डन। लेकिन अभी ये हमारा बेसिक नॉलेज था, इसमें आपको क्या है, बस मोटिव ये था, मोटिव क्या था ये लेक्चर्स पूरे कंप्लीट करने का, कि आप में बस फैमिलियर हो जाओ, सारे वर्ड्स से फैमिलियर हो जाओ। अच्छा कुछ तो स्प्लिट वाली काम होती है, कुछ तो विंडो वाली काम, बस फैमिलियर होना है, फर्स्ट फैमिलियर होना है। मैक्रो, अच्छा मैक्रो का कुछ तो ऐसा ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया तो बेस्ट, वेल एंड गुड, नहीं तो भी वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। तो ऐसे साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे तो इसी से हो जाएगा। दूसरा अब हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट करने वाले हैं वो वर्किंग लेवल का होगा। उसमें क्या होगा, हर एक टॉपिक पे, जैसे सपोज मैं होम में चला गया, होम में अपना ये क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड है, तो सिर्फ क्लिपबोर्ड के एक एक शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट लेक्चर रहेगी 10 मिनट 15 मिनट, विदिन 10 मिनट भी हो सकता है। इसमें क्या करेंगे, अब कट कॉपी तो हमने पढ़ा है, इसको भी इसको भी पढ़ेंगे जो पढ़ा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर को भी पढ़ेंगे, और कुछ क्या पढ़ेंगे, पेस्ट, जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया था, पेस्ट में जाने के बाद तो ये सब चीज़ें जो आ रही हैं इनकी बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जो हमारा वर्किंग लेवल होगा उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स देख के कि हाँ ये हमारा यहाँ पे यूज होता है, या आप इस जगह पे काम कर रहे हो यहाँ पे ऐसे यूज होगा, या फिर ये रिपोर्ट बना रहे हो वहाँ पे ऐसे इस तरीके से यूज होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे वर्किंग लेवल में। ये हमारा बेसिक कोर्स यहाँ पे आता है, द एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अब वर्किंग लेवल में, या फिर आप इतना इनफ है, मैं इतना इनफ है तो ये वेल एंड गुड। अब आप क्या करो, दूसरा कोई पढ़ना चालू कर दो, डेली हाफ एन आवर पढ़ो, इनफ होता है। आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना में आप मतलब अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लोगे, ठीक है। चलो सी यू, बाय बाय, होप ये सारी लेक्चर्स काम आएगा, और काम आया होगा ऑलरेडी। रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये हो सकता है काम ना।
तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे लेक्चर। थैंक यू, बाय।